आधा उम्र हमार व्यतीत हो गए लेकिन संतान के मोनाए देखल गए। या नाते हे नाथ आपसे प्रार्थना बा कि अगर एक विवाह से काम नहीं चलल तो दूसरा विवाह कैले हल्ला हो सकाला, आपके दूसरे पत्नी से संतान उत्पन्न हो। वही समय महाराज उत्तानपाद जी लगल समझावे। अरे निप बोले संतान से क्यों तन रहे जलाए, अपने काबू में भला है कौन सा उपाय। लगल कहे के प्रिय अगर हमरे भाग्य में संतान सुख नहीं निकलवा तो संतान नहीं हुई है, आप करे लिए चिंता न करा। तब सुनीत कहने लगे हे प्रेत में अनेत कर्म वीर के कर्म से रखते हैं सप्रेत कालीन की नाथ दिखल्ला। अरे राजपाट धन धाम काज अरे सारे बेअसर दिखाते हैं। एक पुत्र रत्न के बिना नाते रत्न न शोभा पाते हैं। लगता है मलकुत मौत भवन अब व्याकुल लेकर खाए जाता है। अकुल दीपन के बिना बिल्कुल महले अमर घट समान दिखलाता है। कालीन की ही नाथ दिखला ये राजपाट धन धाम दिखला सारा बेकार दिखाई देला एक पुत्र के बिना। ये हमार जौन महलबा महल जौन बा मलकुत मौत जौन बा मलकुल मौत के तरह दिखाई देला। हमारा आत्मा बड़ा व्याकुल रहला। हमारे महल दिखला एक संतान के बिना मरघट के समान दिखाई देला। या नाते आपसे आप प्रार्थना बा कि आप दूसरा विवाह कह लिया जा। ब्याह दूसरे का वचन असुन न सके नरपाल, अशोक मोह संकोच से अरे कहा हृदय का हाल। महाराज उत्तानपाद जी लगल समझावे कहले के प्रिय हम एक नहीं दो चार शादी करें लेकिन अगर भाग्य में हमरे संतान सुख नहीं निकलवा तो संतान नहीं हुई है। और देखा संसार में कोनो भी औरत नहीं चाहेलिन कि हमरे जौन बात सब बतावे है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार वह आती है। अब मौत से सबत 100 बार बुरी अच्छाती दिन रात जलाती है। मौत से सबत 100 बार बुरी छाती दिन रात जलाती है। अरे जिस घर में दो नारी रहते हैं समझो दो नाली बहती है। आ दोनों दो तरफ निकलती है आ एक भी घर में न रहती है। हे प्रिय दूसर विवाह के बात न करा। संसार में कोनो भी औरत नहीं चाहे कि हमारे सब बतावे और तू सबत के बात कर देते हो तो आज जिंदगी नरक हो जाए। लेकिन देख अल्लाह बार बार सुनीति जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करे लगले कहले महाराज आप विवाह कैले हल्ला जौन हमार दूसर बहने हैं गंगा जमुना के तरह हमारे लोग दोनों लोग मिल के व्यतीत कैले हल्ला। आपसे कौन और रहना ना दे मैं। अरे मैं गंगा अपनी जमुना को अब बढ़ बढ़ कर गले लगाऊंगी। अब फिर अच्छे बैठ के बात तुम्हें सिर आंखों पर बिठलाऊंगे। बार बार महारानी सुनीति जी महाराज उत्तानपाद से प्रार्थना करे लगले। बार बार समझौले महाराज। राजा फिर से कहले कि देख ले तुहे कष्ट हो जाए महारानी। लेकिन रानी उत्तर देलिन। रानी ने उत्तर दिया सुनिए प्राणधार एक पुत्र के नाम पर है सब कुछ बलिहार। हे महाराज एक संतान के लिए सब कुछ हमें स्वीकार बा। कोनो कारण बस अगर हमार बहन हमसे नाराज भी हुई हैं तो हम उन्हें मना ले बाप चिंता नहीं कैला। अंत में महाराज उत्तानपाद जी के दिखला मजबूर हो जाए कि परल। और महाराज उत्तानपाद जी दूसर विवाह कैले दूसरी पत्नी के नाम सुरुचि।
सुरुचि जी डोला में सवार हो कहली सुरुचि जी, और जैसे महारानी सुनीति जी डोला में से उतारते टेन दरवाजा पर सुरुचि जी खड़ा हो गए और लगलिन कहे महाराज उत्तानपाद जी से कि जब एक तुम्हारी रानी थी तुम मुझे व्यर्थ ले आए हो, अरे यह क्या है भोगों के लिए और मुझे भार झोंकने लाए हो, यह है क्या भोगों के लिए अब मुझे भार झोंकने लाए हो। हे महाराज, जब आपके एक विवाह भइल रहल तो दूसर विवाह काहे कैल गेल, काई भोग के लिए बाटे हम भार झोंके आयल बाटे, या नाते महाराज आप इतना आसान कह जा हमरे ऊपर, क्या आप हमारा डोला वापस करवा दे हल्ला, अपने आप बड़की महारानी के साथ आराम से जीवन व्यतीत कैला। इतना कह के डोला पर सवार हो गए। वह समय महाराज उत्तानपाद जी चुप बाटे। महारानी सुनीति जी जब देखलिन कि जो कारण से अपने पति का विवाह हम करौले लगा तो सब गड़बड़ हो जाए वाला बा, हाथ जोड़ के लगलिन कहे अरे बोली रानी प्रेम से अकर लिबास तब दिल, अब बहिना नहर बहिना गाना नारिका है लिबास तब दिल। लगलिन कहे कि बहन उतरा डोले में से, अरे आओ अपने घर को देखो मेरा तो एक सहारा है, अरे मैं रानी नहीं टहलनी हूँ या सब घर धाम तुम्हारा है। कालिन के बहन तो डोला में से उतरा है, महल का चाबी ले ला तो राजरानी की तरह रहा और हम जो नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत कैले, और घर से बाहर के सारा काम हम कैले, हमें केवल 2 रोटी से मतलब रहे, और तुम्हारे जो संतान पैदा हुई हैं उन्हें हम खिलाए। इतना बात जब सुरुचि जी सुन लेन तो और क्रोध बढ़ गए। महाराज उत्तानपाद जी से लगन कहे कि महाराज देख अल्लाह आपके बड़की महारानी का कहते टेन, सुन लो राजन टुक खोल कान खोल, या कुलवंती क्या कहती है बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बनकर इस चिड़ियाघर में रहती है। अरे महाराज देख अल्लाह आपके बड़की महारानी का कहते थे। अब हमारे समझ में आ गए कि हमारे जब पुत्र पैदा हुई तेरे भोजन में हमें विष दे दी हैं और हमारे बच्चा ले लिए हैं। नाते महाराज अब बात बिगड़ गई बा। मैत्रेय जी काले के हे विदुरजे, वह समय महारानी सुनीति जी हाथ जोड़ के लगन कहे कि बहन तू डोला में से उतरा। यह छोटकी महारानी कालिन की महाराज अब बात बिगड़ गई बा, या तो इन्हें घर से निकाल दे हल्ला या हमारा डोला वापस करवा दे हल्ला। वही समय महारानी सुनीति जी हाथ जोड़ के लगन कहे कि मैं रानी हूँ सेवापद के, असेवा है सम्राज तुझे, या सादे तुझे मुबारक है आपति सदराज स्वराज मुझे। कालिन की बहन तू चिंता नहीं करा, तू जैसा का भी वैसा हम अपन जीवन व्यतीत करब, लेकिन तू डोला में से उतरा। अरे कह दो तो त्याग कर राज तेरा जंगल में कुटी बनाऊं मैं, अब कह दो तो राज आश्रय तज कर, अब इच्छा पर गुजर चलाऊं मैं। अगर कहा तो जब बात तो हर रात छोड़ के जंगल में जाके हम कुटी बना के जीवन व्यतीत करा, और कहा अगर तो हम महल के भोजन तक नहीं कर